नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है लोगों को कैसे पहचानें। आमतौर पर व्यक्ति जिस प्रकार का दिखता है वैसा होता नहीं है। हम बाहरी दिखाव या उस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक है कैसे पहचानें लोगों को। ज्यादातर लोग ऐसे होते जो अपने माइंडसेट को लोगों से एक अलग वे में रखते हैं। लोगों के सामने क्या बोलना है, कितना बोलना है, वो उनको पहले से मालूम रहता है। वो अपनी एक कहते हैं ना कि अपनी एक अलग छवि लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे है बस वैसे ही दिखे, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी चीज के लिए नहीं दिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग आज के समय के अंदर ऐसे होते हैं जो ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज के बारे में पता चलने पर वो पॉजिटिव हो जाते हैं और वो पॉजिटिव मोड में ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसी चीज होती है तो किसी भी चीज के बारे में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अब होता ये है कि ज्यादातर लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू को बदल लेते, कुछ लोग नहीं बदल पाते और वो वही विचारधारा के साथ चलते रहते कि नहीं ये चीजें है तो ये ऐसे ही होती या तो ऐसी ही चलती रहनी चाहिए। मगर कुछ लोग अपनी थिंकिंग को बदलते हैं। वो ये सोचते हैं कि चलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्यों है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। या तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल दे या वो 100 लोगों या ज्यादा मैक्सिमम लोगों की सोच है उसको बदल दे। बदलती कब है? जब आप लोगों के सामने अपने विचार रखते हो तो लोग उसको है ना नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस पर डटे रहते हो और उस आपके विचार को आप सही साबित करके दिखाते हो तो आपके अंदर वो एक कला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास वो कला नहीं होती है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ, अपने स्टेटस और उन चीजों को उस तरीके से रखते हैं जिस तरीके से वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। मगर सच्चाई ये होती है कि वो उसके विपरीत अपनी लाइफ जी रहे होते। वो अपने सोशल मीडिया स्टेटस के अंदर दिखाते हैं वो खुश है, लेकिन रियलिटी में नहीं होते। आज हम देख रहे हैं कि सुसाइड के इतने सारे केसेस बढ़ गए बिकॉज की उनकी लाइफ की प्रॉब्लम वो किसी को बता नहीं रहे और अंदर छुपा के रखे हुए हैं। तो हमें अपनी प्रॉब्लम को बाहर निकाल देना है, चाहे मर्जी कितनी प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, लड़ते रहना है और प्रॉब्लम खत्म होती है, बस डटे रहना होता है। अगर हम हार मान लेते तो प्रॉब्लम जीत जाती है, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं तो प्रॉब्लम हार जाती है। तो हमें हारना नहीं है। तो लोगों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अंदर से एक घुटन महसूस कर रहे होते हैं। तो अगर हम उस चीज को पहचान सकते हैं तो हम एक इंसानियत के नाते किसी व्यक्ति को दिलासा दे सकते हैं। उसकी बातों को जानकर हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हैं। लोगों को जानना एक बहुत अच्छी कला है जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, लोगों के एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि आप पूरे जीवन भर एक्सपीरियंस करने जाओगे तो बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन आप जब दूसरे लोगों के साथ बैठोगे, अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ बैठोगे, ज्यादा नॉलेज वाले लोगों के साथ बैठोगे, तो उनकी लाइफ, उनके एक्सपीरियंस से जो आपको सीख मिलने वाली है वो आप अपनी लाइफ में मिस्टेक्स नहीं करोगे और उन एक्सपीरियंस से सीख पाओगे। तो इसलिए लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, लोगों के अंदर तक झांकना जरूरी है। हर व्यक्ति अपनी सच्चाई बाहर नहीं लाता है। वो जितना बताता है वो अपना 10% ही बताता है, 90% उसके अंदर होता है। वो अपनी बुराई हो, अच्छाई हो, कुछ भी हो। एक चीज है कि बंदा अपनी अच्छाई को कूट कूट के बाहर निकाल देता है। वो बोलेगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये विचारधारा है, लेकिन उसके अंदर की विचारधारा वो कभी बाहर नहीं लाएगा। अब हम करते क्या है कि हम उस व्यक्ति को वो जो उसने बाहर बताया, जो उसका प्रोसेस है, हम उस चीज को देखकर उसको फॉलो करने लगते हैं। मगर हमें उन चीजों को सिर्फ देखकर फॉलो नहीं करना है। वो क्या करता है, उसका एक्शन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाना, उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए। व्यक्ति को पहचानना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं ये। और ये जितने लोग कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। उनके अंदर एक लीडरशिप का गुण आ जाता है, लोगों से डील करने में उनको एक अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। बहुत सारे लोगों को बातचीत करने में हिचकिचाहट होती है
क्योंकि उनके पास शब्द नॉलेज नहीं होते, तो वो चीजें भी होनी जरूरी है। किसी टॉपिक जिस पर आपके पास नॉलेज है तो आप उस विषय को लोगों के सामने रख के उसकी बहुत सारी चीजें अपनी जो नॉलेज है वो दे सकते हैं और उस व्यक्ति का नॉलेज ले सकते हैं। मगर ये तब होगा जब आप किसी व्यक्ति से टॉकिंग कर सकते हैं, आपके पास किसी पॉइंट ऑफ का नॉलेज है, तब जाकर ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये हर एक चीज आप माइंड से, अपने माइंड सेट के साथ करोगे, अपने माइंड में देखोगे, सोचोगे, तो आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलते हैं। कुछ चीजों के रिजल्ट नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें हमारे कार्य पॉजिटिव रखने हैं, तब जाके हमारे रिजल्ट भी पॉजिटिव ही निकलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे वीडियो में कभी टॉपिक इसको कवर करेंगे कि लोगों को पहचानने के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, किस तरीके से पहचान पाएंगे। बाकी इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए, पॉडकास्ट देखने चाहिए, अपने माइंडसेट की चीज़ें लिखनी चाहिए। लोगों के साथ बैठते हैं तो उसमें से क्या सीखा है उसको भी लिखना चाहिए। उस चीज़ पर थोड़ा और गौर करना चाहिए कि उस व्यक्ति ने क्या बोला, क्यों बोला, किस तरीके से बोला, कितना वजन था उस चीज़ पे। वो हर एक चीज़ जब आप समझते हो तब जाके आपके लाइफ के अंदर वो चीज़ें लोगों को पहचानने की कला बिल्ड हो जाती है। और इस कला को आप जितना बिल्ड करोगे उतना प्रोबेबली चांस है कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल माइंडसेट के साथ अच्छा ग्रो करोगे। लाइफ किसी की भी सेम पाथ सेम वे में नहीं चलती, अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होता है, आपको पता होता है कि किस तरीके से अपनी मुश्किलों से उभरना है, तो आप आसानी से उभर सकते हो। आपने किसी की लाइफ से कुछ सीखा है, किसी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाते हो। महत्तम लोग खुद के अंदर खोए रहते हैं, लोगों को पहचानते नहीं है, लोगों से सीखते नहीं है, इसलिए वो ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। मगर आपको करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, लोगों को पहचानना पड़ेगा, उनकी चीज़ों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की हैबिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हैबिट एक अलग चीज़ है, हम हैबिट की बात नहीं कर रहे। किसी व्यक्ति की विचारधारा की हम बात नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को पहचानना, लोगों के अंदर से पॉजिटिव चीज़ें लेना, या कोई पर्सन जो नेगेटिव है, किसी की विचारधारा नेगेटिव है, कोई माइंडली डिप्रेशन है, तो हम उस व्यक्ति को कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, लोगों के साथ, लोगों के साथ मिलकर ही हम ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अकेला बंदा चलेगा तो कुछ दूरी तक जा पाएगा, लेकिन जब वो 100 लोगों के साथ चलेगा तो वो बहुत दूर तक जाएगा। तो हमें लोगों को साथ लेकर चलना है, लोगों से सीखना है, लोगों को आगे रखना है, क्योंकि जब आप लोगों को आगे रखोगे तो आप कब आगे आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये लाइफ की रियलिटी है। किसी के लिए कुछ कर गुजरने की आपके अंदर चाहत हो तो आप बहुत कुछ कर गुजर जाओगे। और अगर आपका माइंडसेट खुद के लिए ही है, खुद को ही कुछ बनाना है, तो नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपकी विचारधारा है लोगों के साथ बनना है तो आप डेफिनेटली बनोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।